तो हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेसिक मैथ के अंदर आता है। ज़्यादा कुछ हमें सीखना नहीं है। जब नाम के आगे हमने बेसिक लगा दिया तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक ही सीखना है, जिससे कि आगे जब हम फिजिक्स पढ़ें तो हमारी कैलकुलेशन आसान बनी रहे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बने जहाँ ट्रिग्नोमेट्री की डिमांड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देख रहे थे कि ट्रायंगल का जो ट्रायंगल होता है उसका मेजरमेंट हम करते कैसे हैं। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट की जब बात आई थी तो मैंने बताया था कि ट्रायंगल के मेजरमेंट को करने के लिए या तुम्हारे पास में साइड होगी या फिर उसका क्या होगा, एंगल। तो जब एंगल को लेकर हम बात कर रहे थे तो हमने एंगल को लेकर सिस्टम बनाए थे ट्रायंगल के लिए। एक हमने सिस्टम बनाया था उसके एंगल को मेजरमेंट करने के लिए डिग्री सिस्टम, और दूसरा हमने सिस्टम बनाया था रेडियन सिस्टम। तो हमने देखा था कि जैसे कि कोई एक लाइन थी हमारी, वो लाइन हमने धीरे 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 किसी फिक्स पॉइंट से रोटेट करना हमने उसका शुरू करवाया था। वो लाइन शुरुआत में एंगल बना रही थी 0 डिग्री। जैसे ही हमने उसको रोटेट करना शुरू किया तो एंगल 0 डिग्री से बढ़ते 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 परपेंडिकुलर हुआ। तो हमने बोला कि परपेंडिकुलर होते ही वो एंगल बन गया था 90 डिग्री। फिर हमने उस लाइन को रोटेट कराना शुरू किया। शुरू करते करते हमारी लाइन जब ये ऐसे हुई तो हमने बोला कि अब एंगल हो चुका है हमारा 180 डिग्री। फिर हम रोटेट करते 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 आगे बढ़े तो फिर हमने देखा कि अब हमारा एंगल हो चुका है 270 डिग्री। फिर और आगे बढ़ते बढ़ते गए तो हमने देखा कि कंप्लीट एंगल जो बन रहा है मेरा डिग्री में 360 डिग्री बन जाता है। वहीं फिर मैंने दूसरे सिस्टम को लेकर बात करी थी कि रेडियन का भी कोई एक सिस्टम होता है, जहां बताया था कि अगर आप जब रेडियन को मेजर करना चाहते हो, किसी एंगल को रेडियन में मेजर करना चाहते हो, जो थीटा निकल के आएगा रेडियन में, तो उसकी डिमांड क्या थी कि आपके पास में आर्क होना चाहिए और उस आर्क को हम किससे डिवाइड कर देंगे, रेडियस से। अब देखो कि रेडियन की शुरुआत हमने कहां से करी, 1 रेडियन से। अब 1 रेडियन हमने बोला क्या था, हमने ये बोला था कि 1 रेडियन वो एंगल है जब आर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस। जब भी आर्क बराबर रेडियस हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। तो हमने एक ऐसे ही अज्यूम कर लिया था कि कोई जो रेडियस आर लेंथ का उतना ही हमने आर्क लगा दिया था। फिर हमने मेजर किया तो उसके बीच का एंगल हमने 1 रेडियन बोल दिया था। तो हमने कंप्लीट करते करते उस रेडियन के एंगल को पाया कि जो रेडियन है वो कंप्लीट एक सर्कल का राउंड बन जाता है 2 पाई रेडियन। एक सर्कल का राउंड जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो रेडियन में वो 2 पाई आ रहा है और वहीं डिग्री में कितना आ रहा है, 360 डिग्री। इट मींस अगर मैं देखना चाहूं तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री है तो पाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई बराबर 180 डिग्री आ जाएगा तो यहां से हमें पहला कॉन्सेप्ट ये मिल गया कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन अगर कहीं हमसे ये पूछा जाए कि पाई रेडियन कितना, तो हमारे पास में यूनिट की वैल्यू होना बहुत जरूरी है कि एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम अपनी कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं। कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बाई पाई। इट मींस इस रिलेशन से ये पता चलता है कि आप इसलिए काबिल हो चुके हो, आप ये कर सकते हो कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। जब भी आपके पास में कॉन्सेप्ट की या क्वेश्चन की ये डिमांड होगी कि आपको वैल्यू रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, उस रेडियन की वैल्यू में 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे वो रेडियन की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्री में। जैसे मेरे पास में एक वैल्यू है पाई/3 रेडियन और मैं चाहता हूं कि पाई/3 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया जाए डिग्री में। आपको पता है कि 1 रेडियन के अंदर 180 डिग्री बाई पाई होता है। तो पाई/3 रेडियन के अंदर कितना डिग्री होगा, जब एक के अंदर इतना है तो इतने के अंदर कितना, तो इस इतने के अंदर कितने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाई पाई। पाई से पाई कैंसल, 3 से 180 डिग्री, 60 डिग्री हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर। तो मैं कह सकता हूं कि पाई/3 अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो वो डिग्री में बराबर होता है 60 डिग्री के। तो पाई/3 बराबर 60 डिग्री। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल उठाना चाहूंगा। मेरे पास में वैल्यू दे रखी है पाई/3
2 की, π/2 रेडियन डिग्री में कितना। सिंपल फॉर्मूला है कि π/2 हमें दे रखा है, 1 रेडियन में इतना होता है, तो हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाई पाई का, 5 से पाई कैंसिल, 2 से 180 डिग्री 90 टाइम्स। तो हमारे पास में एक और रिलेशन आ गया कि π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये तो कहानी ये चल रही है कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, लेकिन पासा पलट जाए, हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री से रेडियन में जाना है, तो कुछ अब नई वैल्यू हमें पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से इसी का यूज करके हम डिग्री का रिलेशन भी निकाल सकते हैं रेडियन के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या बनेगा कि पाई बराबर 180 डिग्री है, और हमने यहां से बनाया था कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 180 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई डिग्री से कहां पहुंचने की, पाई बाई 180। यही जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी यहां लिए थे π/3 रेडियन से डिग्री में, तो मान लो मैं 60 डिग्री ले लेता हूं, और 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो सिंपल सी बात है कि 60 डिग्री अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो क्या बनना चाहिए, π/3। तो 60 डिग्री मुझे रेडियन में कन्वर्ट करनी है, तो मुझे पता है कि 1 डिग्री के अंदर होता है π/180 रेडियन। तो 60 के अंदर क्या होगा कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 का π/180 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 3 टाइम्स, आंसर आ गया π/3। तो अब आपके पास में ढेर सारे डिग्री के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ढेर सारे रेडियन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। यहां से हमने रेडियन का कॉन्सेप्ट डिग्री के टर्म में बनाया, इसी का इस्तेमाल करके हमने डिग्री और रेडियन का डिग्री के कॉन्सेप्ट में बनाया, और डिग्री का रेडियन के कॉन्सेप्ट में बनाया, रेडियन का डिग्री के कॉन्सेप्ट में बनाया। तो हमारे पास में ऐसे कन्वर्जन के फैक्टर्स हमें देखने को मिल गए। अब मैं आगे चलता हूं कि इससे छोटी भी कोई एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, जब हमने डिग्री से रेडियन में बना लिया, रेडियन से डिग्री में बना लिया, तो एंगल के लिए और भी छोटी वैल्यू है जिसको हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। इट मींस कि मान लो कि मेरे पास में कोई एंगल 1 डिग्री है, मैंने उस 1 डिग्री एंगल के इतने छोटे 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 पार्ट्स कर दिए जो कि मेरे 60 पार्ट्स थे, और मैंने 1 डैश लगाया, इसका मतलब मैं वैल्यू को डिनोट कर रहा हूं मिनट में। जब हम 1 डिग्री एंगल को भी और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा रिलेशन बनता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्या और छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको 1 मिनट मिल जाए, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको। तो हमें पता है कि जैसे कि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है, तो 60 सेकंड हमारे बराबर हो जाते हैं 1 मिनट के। ये हमारे पास में 2 कन्वर्जन फैक्टर और आगे, क्योंकि कभी कभी हमसे मिनट से सेकंड, सेकंड से रेडियन, रेडियन से डिग्री, डिग्री से सेकंड तक के भी सवाल कन्वर्ट करने के लिए बन जाते हैं। अब देखो यहां से रिलेशन और क्या बन सकता है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ये मेरे को एक और कन्वर्जन मिल गया कि हमें मिनट से कहां जाना हो, रेडियन में। मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। तो मैं ऐसे करके अपने 4 कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं एंगल को लेकर, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड। जब भी आपको किसी में भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, तो आप इनका यूज कर आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं।